नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 1 मार्च, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रांची यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की ग्रेच्युटी राशि में हुई बढ़ोतरी। प्राइमरी स्कूलों में सीएम ने किया शिक्षकों के बीच टैबलेट का वितरण। शुभमन गिल कर सकते हैं वनडे मैच में कप्तानी। 15 मार्च से पहले मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि। म्यूचुअल फंड के नए नॉमिनी नियम आज से होंगे लागू। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रांची यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की ग्रेच्युटी राशि में हुई बढ़ोतरी। रांची यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और स्टाफ के लिए एक खुशखबरी है। रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी राशि में 5 लाख की वृद्धि कर 25 लाख रुपए कर दी गई है। शिक्षकेतर कर्मचारियों को MSEP फरवरी से आंतरिक संसाधनों से दिया जाएगा, जिसमें 5 माह का एरियर भी शामिल होगा। फाइनेंस कमेटी की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। वहीं 207 सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों ने लाइव सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, जिसके कारण उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। राज्य स्तरीय शिक्षा प्रतियोगिता का पहला आयोजन। शिक्षा विभाग पहली बार वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप की तर्ज पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है, जिसमें कक्षा 2 से 5 तक के बच्चे गणित, हिंदी और अंग्रेजी में कौशल दिखाएंगे। 72,671 बच्चे और 13,889 शिक्षक प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुने गए हैं। चतरा जिले का प्रदर्शन सर्वोत्तम रहा है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 28 से 29 मार्च को रांची में होगी। अंग्रेजी के विजेता मुंबई में नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि अन्य विषयों के विजेता भी मुंबई जाएंगे, जहां सभी खर्च विभाग उठाएगा। जेपीएससी घोटाले में सीबीआई ने 21 आरोपियों पर कसा शिकंजा। जेपीएससी प्रथम नियुक्ति घोटाले में चार्जशीटेड आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई ने 21 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया है, जिनमें हेमा प्रसाद, डॉक्टर विजय प्रसाद सिंह, परमानंद सिंह, शालिनी विजय समेत अन्य शामिल है। सीबीआई ने 12 साल बाद 4 मई को तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। खास बात यह है कि शालिनी विजय की लाश 21 फरवरी को कोच्चि में उसके भाई और मां के शव के साथ संदिग्ध हालत में मिली थी। जानिए आज कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव होने वाला है। अगले 2 दिनों में रांची समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है। पलामू, गढ़वा, चतरा और कोडरमा में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में आंशिक बादल छा सकते हैं, जिससे गर्मी बढ़ सकती है। अगले हफ्ते से अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंच सकता है। शुक्रवार को रांची का तापमान 29.4 डिग्री और सरायकेला का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री दर्ज किया गया। सरकारी कोविड फंड खर्च में हुई बड़ी लापरवाही। झारखंड विधानसभा में पेश सीएजी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी यानी कि JRHMS ने 2019 से लेकर 22 के दौरान कोविड प्रबंधन के लिए जारी 436.97 करोड़ में से सिर्फ 137.65 करोड़ यानी कि उसका 32% ही खर्च किया है। केंद्र सरकार ने 483.54 करोड़ दिए थे, लेकिन राज्य ने अपनी पूरी हिस्सेदारी जारी नहीं की है। राज्य आपदा कोष से 754.61 करोड़ में से सिर्फ 539.56 करोड़ रुपए ही उपयोग में हुआ है। राशि खर्च न होने से जिला प्रयोगशालाएं, ऑक्सीजन संयंत्र और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित नहीं हो पाई है, जिससे कोविड प्रबंधन प्रभावित हुआ है। राज्य के स्कूलों में सीएम ने किया टैबलेट का वितरण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्य के 28,995 प्राइमरी स्कूलों को टैबलेट दिया, जिनका उपयोग शिक्षकों के प्रशिक्षण, पठन पाठन और बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए होगा। स्कूल परिसंपत्ति माने जाने वाले इन टैबलेट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी शिक्षकों की ही होगी। इसके साथ ही झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत भी की जाएगी, जिसे प्रति परिवार सालाना 5 लाख तक का बीमा मिलेगा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 10 लाख तक की सहायता और विशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जाएगी। शुभमन गिल कर सकते हैं वनडे मैच में कप्तानी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत का अगला मुकाबला 2 मार्च को न्यूजीलैंड से होगा, लेकिन सेमीफाइनल में जगह पक्की होने के कारण यह सिर्फ औपचारिक मैच रहेगा। रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे हैं, इसलिए टीम मैनेजमेंट उन्हें आराम दे सकता है और अगर ऐसा होता है तो शुभमन गिल वनडे में कप्तानी डेब्यू करेंगे। गिल और रोहित दोनों ने हाल ही में बैटिंग प्रैक्टिस मिस की थी। रोहित की गैर मौजूदगी में ऋषभ पंत टीम में आ सकते हैं, जबकि गिल और केएल राहुल ओपनिंग कर सकते हैं। धनबाद पुलिस ने शुरू की नई सुरक्षा पहल।
धनबाद पुलिस ने आम जनता की सुरक्षा के लिए डायल 112 को क्यूआर कोड से जोड़कर नई पहल शुरू की है। बस, ऑटो और एटीएम जैसे सार्वजनिक स्थानों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन कर लोग तुरंत पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साइबर डीएसपी सुमित कुमार ने SSLNT महिला महाविद्यालय में छात्राओं को इस सुविधा की जानकारी दी। डायल 112 पर कॉल आते ही पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। स्मार्टफोन उपयोगकर्ता डायल 112 इंडिया ऐप डाउनलोड कर आपातकालीन सहायता ले सकते हैं। पलामू पुलिस ने टीएसपीसी के उग्रवादी को किया गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने मनातू थाना क्षेत्र से टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के सक्रिय सदस्य उपेंद्र भुइयां को गिरफ्तार किया है। 26 वर्षीय उपेंद्र चतरा के कुंदा में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या समेत कई वारदातों में शामिल था। वह 15 लाख के इनामी नक्सली आक्रमण गंजू के दस्ते का सदस्य था और बचपन में नक्सली कमांडरों को गाना सुनाकर मनोरंजन करता था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 652 गोलियां बरामद की है। चतरा, पलामू और लातेहार में उस पर कई केसेस भी दर्ज है। सीआरपीएफ जवान के घर हुई लाखों की चोरी। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में थाना से महज 50 मीटर दूर स्थित सीआरपीएफ जवान मनीष कुमार तिवारी के घर में चोरी हो गई। वे 5 फरवरी को परिवार सहित उत्तर प्रदेश गए थे और गुरुवार को लौटने पर घर का ताला टूटा हुआ पाया। चोरों ने 25,000 नगद समेत करीब 3 लाख की संपत्ति चुरा ली। सूचना पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। थाने के नजदीक हुई इस चोरी ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टाटा कंपनी के विस्थापितों ने किया जोरदार प्रदर्शन। जमशेदपुर में टाटा कंपनी के विस्थापितों ने पुनर्वास, मुआवजा, नौकरी, विस्थापित प्रमाण पत्र, जमीन वापसी और 1996 के सर्वे खतियान रद्द करने की मांग को लेकर डीसी कार्यालय के सामने धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अप्रयुक्त जमीनों पर बाहरी लोगों का कब्जा हो रहा है। डिमना डैम के विस्थापित भी इसमें शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो 3 मार्च को जुबली पार्क का गेट जाम कर दिया जाएगा। कई सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने भी इसका समर्थन किया। जैक मैट्रिक पेपर लीक कांड में हुई गिरफ्तारी। गिरिडीह में जैक बोर्ड की 10वीं परीक्षा के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को पुलिस ने 3 दिनों की रिमांड पर लिया है। कोडरमा में निजी स्कूल संचालक प्रशांत साहा और छात्र कमलेश कुमार न्यायिक की हिरासत में भेजे गए। कमलेश ने प्रेमिका के लिए पेपर चुराकर सरकारी शिक्षक व कोचिंग संचालकों को बेचा, जिससे 25,000 रुपए मिले। अन्य आरोपियों ने भी हजारों रुपए कमाए थे। पुलिस कोडरमा, गिरिडीह के कई निजी स्कूलों की जांच कर रही है और एक मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 2008 में निजी क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी वाणिज्य बैंक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने न्यूयॉर्क में अपनी शाखा खोली थी। आज के दिन 2010 में हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-1 से हराया था। आज के दिन 1983 में भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम का जन्म हुआ था और आज के दिन 2017 में गुजराती साहित्यकार तारक मेहता का निधन हुआ था। देवघर में साइबर ठगी गिरोह का हुआ भांडाफोड़। देवघर साइबर थाना की विशेष टीम ने कुंडा और जसीडीह थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये फर्जी ब्लॉक अधिकारी बनकर सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से 17 मोबाइल, 34 सिम कार्ड जब्त किए हैं। आरोपी फर्जी क्रेडिट कार्ड अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट के बहाने ठगी कर। पुलिस ने लोगों से अज्ञात कॉल पर निजी जानकारी साझा न करने और साइबर ठगी की शिकायत हेल्पलाइन 1930 या फिर www.cybercrime.gov.in पर करने की अपील की है। हजारीबाग हिंसा मामले में कई लोगों पर एफआईआर दर्ज। हजारीबाग के चाक प्रखंड के डुमरौन में महाशिवरात्रि पर लाउडस्पीकर बांधने को लेकर हुए विवाद के बाद पथराव और आगजनी की घटना घटी। पुलिस ने 45 नामजद व 200 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें 24 हिंदू और 21 मुस्लिम आरोपी हैं। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद गांव में तनाव बना हुआ है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। विवादित स्थल एक विद्यालय परिसर है, जहां मीनार बनाए जाने को लेकर विवाद था। इससे पहले प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। धनबाद में अवैध बालू खनन लगातार जारी। धनबाद जिले में पांड्रा बेजरा को छोड़कर कोई वैध बालू घाट नहीं है, फिर भी बालू माफिया खुलेआम विभिन्न नदियों से अवैध खनन कर रहे हैं। हर दिन सैकड़ों हाईवा और हजारों ट्रैक्टर ट्रक अवैध रूप से बालू ढो रहे हैं, जिससे सरकार को भारी राजस्व हानि हो रही है। बालू की ब्लैक मार्केटिंग के कारण इसकी कीमत 24 से बढ़कर 45 रुपए प्रति CFT हो गई है, जिससे रियल एस्टेट प्रभावित हुआ है। खनन विभाग, परिवहन कार्यालय और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से यह अवैध कारोबार बेखौफ जारी है।
झारखंड पर्यटन में आज बात होगी बेतला नेशनल पार्क की। झारखंड पर्यटन में आज हम बात करेंगे बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के लातेहार और पलामू जिलों में स्थित है, जो 226.32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और पलामू टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। इसे 1986 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, जहां बाघ, तेंदुए, जंगली हाथी समेत कई वन्य जीव पाए जाते हैं। साल और बांस के जंगलों के साथ इसमें कई औषधीय पौधे भी मौजूद हैं। उत्तरी कोयल नदी और इसकी सहायक नदियां यहां से बहती हैं। ये 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभयारण्य बनने वाला भारत का पहला उद्यान था। राज्य के इस इलाके में एक पैर के बच्चे का हुआ जन्म। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के नीमडीह सीएचसी में एक दुर्लभ बच्चे का जन्म हुआ, जिसके एक ही पैर है और लिंग भी नहीं है। उसका वजन मात्र 1.5 किलोग्राम है, जिसके कारण उसे बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों ने इसे जन्मजात विकृति यानी कि डिफॉर्मिटी बाय बर्थ बताया, जो कि जीन म्यूटेशन के कारण होती है। वहीं ग्रामीणों ने इसे ग्रहण दोष से जोड़ दिया है। सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया कि माता के खान पान का असर बच्चे के अंगों के विकास पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। AQI के मामले में रांची की हालत में हुआ सुधार। झारखंड के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI की स्थिति मिली जुली रही। धनबाद में प्रदूषण बढ़ा, जबकि रांची और जमशेदपुर में मामूली सुधार दर्ज हुआ। रांची की हवा सबसे दूषित रही, जहां AQI 158 तक पहुंचा, जबकि जमशेदपुर 149 और धनबाद 137 पर ही रहा। आज के अनुमान में रांची 147, जमशेदपुर 146 और धनबाद 140 पर रहने की संभावना जताई गई है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मास्क पहनने, ट्रैफिक में सतर्क रहने और घर में एयर प्यूरिफायर लगाने की सलाह दी है। धनबाद बैंक मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मत का कार्य होगा शुरू। धनबाद के बैंक मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मत का काम मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं के बाद शुरू होगा, जिससे छात्रों को परेशानी न हो। यह कार्य 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में सफाई और मामूली मरम्मत होगी, जबकि दूसरे चरण में फ्लाईओवर को 6 इंच उठाकर 184 बेयरिंग बदले जाएंगे। इस दौरान ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है, ताकि यह कार्य तेजी से पूरा कर शहर को मजबूत फ्लाईओवर मिल सके। नया एसी खरीदने की सोच रहे तो इन बातों का रखें ध्यान। गर्मी का मौसम आते ही बाजारों में एसी की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन जल्दीबाजी में एसी खरीदने से बचना चाहिए। अगर आप नया एसी खरीदने का सोच रहे हैं तो कमरों के साइज के अनुसार उसकी क्षमता का चुनाव करें। ज्यादा या कम क्षमता वाली एसी न केवल कूलिंग ठीक से नहीं करेगी, बल्कि बिजली का बिल भी बढ़ा सकती है। बजट के हिसाब से विंडो या स्प्लिट एसी का चुनाव करें और 5 स्टार रेटिंग वाला एसी खरीदने की कोशिश करें, जो बिजली भी बचाता है। एसी के कंप्रेसर और अन्य भागों पर अच्छी वारंटी भी महत्वपूर्ण होती है। 15 मार्च से पहले मिलेगी मैया सम्मान योजना की राशि। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने यह घोषणा की है कि जनवरी और फरवरी की राशि 15 मार्च तक लाभुक महिलाओं के खातों में भेज दी जाएगी। यह योजना झारखंड के 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत हर माह 2500 रुपए दिए जाते हैं। अब तक नवंबर और दिसंबर माह की ही राशि भेजी जा चुकी है। विधानसभा में विधायकों ने अन्य वर्गों के लिए भी इसी तरह की सहायता की मांग उठाई है। होली के लिए धनबाद होते हुए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू। होली के अवसर पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कोलकाता और श्री गंगानगर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जो धनबाद होते हुए जाएगी और खाटू श्याम मंदिर जाने वालों के लिए भी उपयोगी होगी। ट्रेन 5 मार्च को श्री गंगानगर से और 9 मार्च को कोलकाता से रवाना होगी। इसका ठहराव बर्धमान, दुर्गापुर, धनबाद, गया, प्रयागराज, जयपुर और सीकर सहित कई स्टेशनों पर होगा। यात्रियों को जल्द टिकट बुक करने की सलाह दी गई है। म्यूचुअल फंड के नए नॉमिनी नियम आज से होंगे लागू। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के लिए नए नॉमिनी नियम लागू किए हैं, जो 1 मार्च 2025 से प्रभावी होंगे। नए दिशा निर्देशों के तहत निवेशक अब 10 व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन यह नामांकन केवल निवेशक स्वयं कर सकता है, न कि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक। नॉमिनी को पहचान संबंधी विवरण जैसे कि पैन, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या फिर आधार के अंतिम 4 अंक देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उनके संपर्क विवरण और निवेशक से संबंध की जानकारी भी आवश्यक होगी। जल्द ही व्हाट्सएप से जुड़ सकता है यूपीआई लाइट फीचर।
व्हाट्सएप यूजर्स मेटा प्लेटफॉर्म पर नए फीचर्स जोड़ने की प्रक्रिया में यूपीआई लाइट फीचर भी शामिल करने की योजना बना रही है। इस फीचर के जरिए यूजर्स बिना पिन डाले छोटी पेमेंट्स कर सकेंगे, जिससे ट्रांजैक्शन तेज और सुरक्षित होंगे। फिलहाल व्हाट्सएप पर यूपीआई पेमेंट की सुविधा पहले से मौजूद है, लेकिन अब यूपीआई लाइट का फीचर भी टेस्टिंग में है। इस फीचर से सर्वर बिजी होने पर भी पेमेंट संभव होगा। यह फीचर केवल प्राइमरी डिवाइस पर काम करेगा और जल्द ही ऐप के स्टेबल वर्जन में उपलब्ध हो सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप भी कभी साइबर ठगी का शिकार हुए हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।